झारखंड का विवादित आयोगों में से एक जेएसएससी कार्यालय। तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं कि इस कार्यालय के बाहर आप जब भी आएंगे तो बड़ी संख्या में अलग अलग एग्ज़ाम के जो अभ्यर्थी हैं वो आपको धरना प्रदर्शन या फिर घेराव करते हुए नज़र आएंगे। और आज की भी तस्वीर कुछ उसी प्रकार की है। यहाँ पर अगर बात करें तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं अलग अलग परीक्षाओं के, वो जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हुए हैं और धरना पे बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी का जो पेंडिंग रिजल्ट है उसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि 930 पदों को लेकर जो है ये नियुक्ति निकाली गई थी। उसमें से 500 से अधिक अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ चुका है और 590 अभ्यर्थी थे उनका डीबी में नाम आया था। उनमें से 506 अभ्यर्थियों का नियुक्ति हो चुका है, लेकिन जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनका डीबी होने के बाद भी 1 साल होने को है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। 1 साल में ये कई बार जेएसएससी कार्यालय का चक्कर काट चुके हैं, कई अधिकारियों से मिल चुके हैं, बहुत तरह के आश्वासन मिल चुके हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। आखिर में जब वो हार गए तब जेएसएससी कार्यालय के बाहर धरना पे बैठ गए हैं। बात करते हैं कहाँ मामला फंस रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है, क्या कुछ जेएसएससी आयोग की ओर से कहा जा रहा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है शशिता किस्पोट्टा। कहाँ से है? सर लोहरदगा से रहने वाले हैं हम। मामला कहाँ फंस रहा है? 1 साल होने को है, 506 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ चुका है, डीबी आप लोग का भी हुआ, कहाँ फंस रहा मामला? सर ये तो हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है। जब हम लोग का पेंडिंग किया गया था, फर्स्ट लिस्ट निकला था तो हम लोग को रोक दिया गया था। तो हम लोग आए यहाँ जेएसएससी पता करने के लिए कि मेरा किस रीजन से पेंडिंग हुआ है। तभी में सर यहाँ पे बोला गया था कि आप लोग को रीजन दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग को बता दिया जाएगा, उसके बाद फिर आप लोग का जो रीजन होगा आप पेपर जमा करेंगे तो उस पे विचार किया जाएगा, उसके बाद आपको रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन सर अभी 1 साल होने को गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना रीजन बताया गया ना रिजल्ट आया। सर ऑब्जेक्शन बताया गया, कुछ कारण है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ त्रुटि है? डीबी के समय भी कुछ रीजन नहीं दिया गया था, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं मिला था सर हम लोग को। फिर भी से अगर हम लोग को लग रहा था तो फिर हम लोग बार बार आ ही रहे हैं सर कि हम लोग को बताइए कि क्या रीजन है सर। लेकिन सर अभी तक कुछ मिला नहीं। वैसे 1 साल पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो नियुक्ति पत्र बांटे थे वही है? यस सर, सौर्य सभागार में मिला था सर। 29 सितंबर 2024 को रिजल्ट दिया गया था। उसमें से सर हम लोग को नहीं आया था, हम लोग का पेंडिंग हो गया था, जबकि हम लोग भी फर्स्ट डीबी कराए हुए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आप लोगों को, क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है? सब कुछ अगर क्लियर है तो जेएसएससी आयोग की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? सर मैं देवघर जिला से, मेरा नाम एमडी मुशाहिद आलम हुआ और मैं देवघर जिला से मधुपुर प्रखंड से हूँ। सर जब 590 का जब डीबी हुआ और जब मेरिट फर्स्ट निकला 444 25 सितंबर 2024 को, उसमें हम लोग का सर रोल नंबर नहीं आया। तो सेकंड तो हम लोग जितने कैंडिडेट थे जिसका रोल नंबर नहीं आया, सचिव सर से मिले सर, बोले कि सर हम लोग का फर्स्ट डीबी जो हुआ है तो फर्स्ट डीबी फर्स्ट मेरिट हुआ सर, हम लोग का रोल नंबर नहीं आया सर। तो बोला एक काम करो तुम लोग, जैसे प्रोसेस अब बंद नहीं हुआ है, प्रोसेस चल रहा है, रिजल्ट दिया जाएगा, आप लोग साइड देखिए। तो फिर सर हम लोग घर अपने अपने चले गए, अपने जो जिले में थे। फिर सेकंड डीबी सर 9 जनवरी को 2025 को निकलता है 49 कैंडिडेट का। उसमें भी सर बिना कारण और बिना इशू के हम लोग को, मतलब फिर उसमें भी रोल नंबर हम लोग का नहीं आया गया। फिर चक्कर लगाए पूरे विभाग, सारा चक्कर, नेपाल हाउस यहाँ वहाँ पूरा थक हार के, उसमें फिर थर्ड जब रिजल्ट जारी किया जाता है आपका 7 मार्च 2025 को 13 कैंडिडेट का, तो 590 में जो शॉर्टलिस्टेड हम लोग हुए थे 930 पोस्ट के में, तो 506 का ज्वाइनिंग हो चुका सर। लगभग साल भर वो लोग मतलब ज्वाइनिंग करके वेतन भी वो लोग का उठा रहे हैं, लेकिन 590 में 84 कैंडिडेट अभी तक हम लोग सर लंबित है रिजल्ट। तो सचिव सर से एक बार जब हम लोग मिले तो बोला कुछ टेक्निकल इशू है, तो वहाँ से जब आएंगे अधिकारी नेपाल हाउस से, फाइल चेक होगा तो फिर आप लोग का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो बोला ठीक है सर, आप तो सर्वे सर्वा हैं और आप हमारे भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, तो ठीक है हम लोग वेट करते हैं। तो फिर नेपाल हाउस से टीम भी आई, जैसे सचिव सर बोले तो नेपाल हाउस से टीम आई, ऑलरेडी सारा फाइल भी ओके सब सारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन बावजूद सर ये रिजल्ट कहाँ पे फंसा हुआ है,
तो ये हम लोग सुशील कुमार श्री ये सचिव महोदय से यही सर रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र सर हम लोग जो 84 कैंडिडेट रिजल्ट पेंडिंग है सर, नम्र निवेदन है कि सर हम लोग बहुत ही गरीब परिवार से, किसान परिवार से हैं, इतने मेहनत करके फर्स्ट डिवी तक आए सर, हम लोग का रिजल्ट 2 से 3 दिन के अंदर प्रकाशित करके सर हम लोग का नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया जाए सर। बहुत परेशान है, साल भर से हम लोग परेशान हैं, सारा विभाग थक हार के, कोई 400 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, किसी के पैसा किराया नहीं होता, तो बड़ी मुश्किल से घर वाले भी पैसे नहीं देते हैं, बोलता हम छोड़ दो, मजदूरी कर लो, नहीं लगेगा नौकरी, सब मजदूरी करो, कोई फ़ायदा नहीं है जाने से। क्या नाम है? मेरा नाम अमर टुडू, हम धनबाद जिला से आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो ITI प्रशिक्षण अधिकारी हैं, नियुक्ति अगर नहीं होती है, जो डेफिशिएंसी आ जाएगी, कमी आएगी, उससे क्या असर पड़ेगा राज्य में? नियुक्तियाँ नहीं होगी तो बेरोजगारी और बढ़ती जाएगी। हम लोग जो इतना दिन से पढ़ रहे हैं, जहाँ से यहाँ से CITS किए, ये किए, फॉर्म भरे, इतना दिन वेट किए, फिर इतना कुछ करने, फर्स्ट लिस्ट में हम लोग का नाम आया, फिर भी नियुक्ति में प्रॉब्लम। कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? अगर हम लोग का जो भी प्रॉब्लम तो बताया जाए ना, या तो रिजेक्शन में कर दे, अगर इतना बड़ा मेरा प्रॉब्लम है तो क्यों ऐसा करती है सरकार? जैसे भी जब भी आते हैं हम लोग तो बोलते हैं कि साइट चेक करते हैं, साइट चेक करते रहिए। 1 साल से हम लोग साइट चेक करते रह रहे हैं, तो नियुक्तियाँ नहीं दे, एलिजिबल होने के बाद भी तो बेरोजगारी ही बढ़ेगी ना। हम लोग भटक रहे हैं अभी। कुछ तो सरकार अच्छा पॉजिटिवली पहल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इतना दिन से हम लोग हर जगह भी नहीं मिल पाएगी ना, जो प्रशिक्षक जो अधिकारी हैं उनकी कमी रहेगी जी। तो जो स्टूडेंट दाखिला लेंगे उनको भी तो दिक्कत आएगी, एक टीचर पे बोझ अधिक हो जाएगा। अधिक ITI कॉलेज में इसमें डायरेक्ट प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ अभी सीट खाली ही हो जा रहा, खाली है, हर जगह खाली है, और हम लोग यहाँ पर भटक रहे हैं। तो हम लोग को देना चाहिए, हम लोग सेवा के लिए तत्पर हैं। यही क्या लग रहा है आप लोग, क्या यहाँ पे बैठने दिन भर बैठेंगे या फिर कई दिनों तक यहाँ पे बैठने का प्लानिंग है? अभी जब तक कोई आश्वासन नहीं मिलता तब तक हम लोग बैठे हुए रहेंगे। सर वैकेंसी 9 साल बाद आर पार करने के मूड में पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं? जी जी जी, एकदम आर पार मूड के तैयार में है। मतलब क्या आप लोग आर पार मतलब करने के तैयारी में आए हुए हैं? यहीं पर बैठना होगा, दिन रात बैठेंगे, लेकिन नियुक्ति लेके जाएंगे, रिजल्ट लेके जाएंगे? जी हाँ सर, क्योंकि हम लोग 1 साल हो गया भटकते हुए सर। जब भी आते हैं सचिव सर बोलते हैं कि सिर्फ साइट देखते रहो, साइट देखते रहो। कब तक देखते रहे सर साइट? अब तो साइट देखना भी छोड़ दिए हम लोग। 2009 के बाद वैकेंसी आई है सर, जबकि हम लोग का सीट ऑलरेडी खाली है। क्या नाम है आपका, कौन सा जिला से? मैं मनोज कुमार मुर्मू, गोड्डा जिला से। कितने बार आ चुके अब तक कार्यालय? अभी लगभग मैं 20-25 बार आ चुका हूँ। 20-25 बार आ चुके? जी हाँ, और हमारे साथ जितने अभी साथी हैं प्राय सभी लोग आ चुके हैं। रांची में रहते कि वहीं से आना पड़ता? नहीं, गोड्डा से ही सर। अच्छा, दिक्कत होती है गोड्डा से आने जाने? बहुत दिक्कत है सर, स्टेशन से वहाँ फिर हम लोग का 2 घंटा लगता है, वहाँ का पैसा बढ़ा, फिर रात भर सफ़र, फिर दिन भर यहाँ गुजारना, फिर यहाँ से लौट के जाना, दिक्कत तो बहुत सारी होती है। फिर लौट के जाएंगे या बैठे रहेंगे? अभी बैठे रहना है सर, जब तक कोई मतलब हाँ सचिव ठोस आश्वासन नहीं देते हैं तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, काम करेंगे। आपका क्या नाम है, कौन सा जिला से? सर मेरा नाम विशाल हेमरम है और हम गोड्डा जिला के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है, ठोस आश्वासन आज मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? हम लोग तो कोशिश करेंगे सर, जब तक कि ये सचिव थ्रू से हम लोग को ठोस आश्वासन दिया जाए और जल्द से जल्द हम लोग का नियुक्ति हो जाए। आपके सहयोगी कह रहे हैं कि जब तक बैठना होगा बैठेंगे। जी सर, जो भी होगा ठोस निर्णय जैसे करें, उसके बाद ही आप जी सर। कई बार होगा, 20 से 25 बार आ चुके हैं कार्यालय। जी सर, जी सर, जी जी एकदम। तो हम आपके चैनल से ये बोलना चाहते हैं, जितना हम लोग यहाँ जो पेंडिंग कैंडिडेट है, हम लोग का मतलब सभी का क्लियर करके हम लोग को जल्दी से जल्दी आप नियुक्ति देने की कोशिश किया जाए। जल्दी से जल्दी नियुक्ति देने का प्रयास कीजिए। ये जितने भी अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं झारखंड के अलग अलग जिलों से, उनका कहना है, कुछ और अभ्यर्थी हैं उनसे बात करते हैं। आप कौन से जिला से हैं, क्या नाम है? सर मेरा नाम नारायण हंसदा है, मैं पूर्वी सिंहभूम जिला से आए हैं। क्या आप भी दिन भर बैठेंगे यहाँ पे? हाँ सर, बैठे रहेंगे। मतलब बहुत सारे हैं, जैसे आप पूर्वी सिंहभूम से हैं और दूसरे जिलों से आए हुए हैं, कई बार आ रहे हैं, पैसा खर्च होता है, दिक्कत होती है, तो आप क्या फाइनली यहाँ जो है टेंट डाल के बैठ जाना है? हाँ, अभी तो सोचे हैं कि टेंट डाल के ही रहेंगे,
जैसे डेली डेली तो रूम लेके तो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि घर से उतना पैसा नहीं देता है। गरीब परिवार से है, किसान घर से है, सचिवालय में भी इसलिए सोचे है कि यहाँ टेंट डाल के ही रहेंगे। के लिए वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। चलिए देखिए, टेंट डाल के रहेंगे जब तक जेएसएससी की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। तो देखिए, अलग अलग जिलों से जो है तो झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस बार ठान कर आए हैं कि जेएसएससी की ओर से जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता या फिर उन्हें जब तक ये पता नहीं चलता कि उनका रिजल्ट कब तक आएगा, तब तक वो यहाँ से हिलेंगे नहीं। देखने वाली बात होगी कि जेएसएससी की ओर से इसको लेकर क्या कुछ उत्तर दिया जाता है या फिर क्या कुछ चीज़ें जो है जेएसएससी के अंदर से निकल कर सामने आती है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन उत्तम के साथ नीरज कुमार, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।